बरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी की संयुक्त जनसभा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा का 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर फ्री शिक्षा, फ्री इलाज और फ्री राशन, फ्री बिजली देने के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का वायदा भी किया। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, लेकिन इसे आंधी और तूफान में बदलना है। आप सबके बीच में कहा है, मीडिया के बीच में, ये बीजेपी के लोगों के बीच का पैसा है और वो कह रहे हैं कि सीडीआर उनकी सार्वजनिक करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? एजेंसी तो उनके पास है, क्योंकि जब वो सीडीआर सार्वजनिक होगी तो बीजेपी के लोगों के चेहरे साफ हो जाएंगे, उनके चेहरे सामने आ जाएंगे, इसलिए डर रहे हैं इस बात। आज एक बड़ी चीज़ और है, चुनाव आयोग की जो टीम पहुंची लखनऊ में, तो उनको मर्सिडीज गाड़ियां दी गई हैं। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, वो तो चुनाव आयोग जाने और सरकार की जिम्मेदारी जाने। हम लोगों को चिंता है उत्तर प्रदेश की गरीब, पिछड़े, दलित, किसान, नौजवान, व्यापारी, बुनकर, ये चिंता है समाजवादी पार्टी की, जिसको लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार रथ लेके निकले हैं। ऑलरेडी ओम प्रकाश जी बैठे हैं, प्रजापति डिस्टर्ब कर रहे हो लग रहा है, बैठे हैं। ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग की चिंता गरीब है, कौन है ये? पीड़ित लोग। चलता चुनाव आयोग भी दबाव में है भारतीय जनता पार्टी। भैया आईडी करो, ये भी बैठ नहीं, इस बात को तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ, मुझे कहना चाहिए कि बहुत सारी बातों को चुनाव आयोग के लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे हो, चाहे फाइनेंस के मुद्दे रहे, सुब्रमण्यम स्वामी नोटबंदी से लेके नीतियों को उठा रहे हैं। आपका क्या मानना है, ये क्या संकेत है या क्या? देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं जो सच को सच कहते हैं, और इन दोनों नेताओं से तो मैं कहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर से सीख लो। आप वहाँ से इस्तीफा दे के हट जाओ, नहीं तो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की बदौलत जीते हो और इस नाते बोल रहे हो। इस्तीफा दे के हट जाएं तो जनता भी उन पर विश्वास करने लगेगी बात को, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर की बात पर जनता विश्वास करे। राजभर जी आईडी तो सही कर लेने दो। बहुत सारे लोगों को विश्वास और आईडी हटा दो अपनी। और जब वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को बदल दी। क्या लगता है कितनी सीटों पर फायदा होगा जुड़ने से आपको? एक मैं समझता हूँ जहाँ उनके साथी हैं, उनके लोग हैं, वो तो है ही है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राजभर जी आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। आपने कहा था जब वो भाजपा में थे तब भी वो मुखर होते थे लगातार भाजपा के खिलाफ। बिल्कुल मुद्दों पे मुखर थे, हमने आपने सबने पूरे प्रदेश से सुना है, ये उनकी खासियत है। क्या लगता है जिस तरीके से अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो राम मंदिर नहीं बनने देंगे, क्या लगता है? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कम से कम उनको इस तरह की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है उसका अनुपालन करना सरकार की जिम्मेदारी। तो इस तरह से गुमराह नहीं करें। वो ये बताएं कि 2017 का संकल्प पत्र जो था, 2014 का उनका जो घोषणा पत्र था या 19 का घोषणा पत्र है, पहले छापे की कोशिश होती है, दबाव का माहौल क्या एक आरोप विपक्ष लगा रहा है, आप इसको क्या मानते हैं कि दबाव की राजनीति खेलती है? देखिए, हमने सुना है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं कबड्डी खेलता था। क्रिकेट में जब फर्स्ट एम्पायर आउट कर देता है तो थर्ड एम्पायर के यहाँ वो निर्णय लेने जाता है। ठीक इसी तरह कांग्रेस पार्टी को जब प्रदेश और देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, खारिज कर दिया, सिरे से आउट कर दिया, तो फिर वो ईडी और सीबीआई थर्ड एम्पायर के यहाँ पहुंचे। और जिन लोगों ने इतिहास है कि कांग्रेस ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया और देश और प्रदेश की जनता ने उनकी विदाई कर दिया, आउट कर दिया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से एकदम जनता उठ गई है, बदलाव के मूड में है। तब वो ईडी का ला रहे हैं, सीबीआई अभी ले आएंगे। आपने देखा जब बिहार गए तो हिंदू खतरे में हुआ, ईडी साथ में, सीबीआई साथ में। बंगाल गए तो ईडी साथ में, सीबीआई साथ में। वहाँ से भी लौट के बंगाल से चले आए। बंगाल में ममता दीदी ने एक नारा दिया कि यहाँ खेला हो बे, और उत्तर प्रदेश में प्रकाश राजभर ने नारा दिया खदेड़ा हो बे। आओ तुम। ठीक है, थैंक यू। चुनाव की टीम है जो लखनऊ में है, उनको गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई है, क्या लग रहा है? आपने ही अपने चैनलों पर दिखाया कि देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीएमओ ने चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को तलब किया, क्योंकि ये चुनाव आयोग स्वतंत्र एक संस्था है, उसको तलब करने का पावर पीएमओ को नहीं है। दूसरी चीज आपने देखा कि
हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज देश में पहली बार आप लोगों के सामने आकर के अपनी गुहार की, ये देश में पहली बार हुआ। तो तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो अभी हमें मिनिस्टर था कानू पांडे जी यहाँ प्रमुख सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ, और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ ले जा करके चुनाव दफ्तर बैठा दिया है। तो कहीं न कहीं उंगली तो उठ ही रही है। क्या आपको लगता है कि हर बार जिस तरीके से बंगाल में किया, जिस तरीके